अहिल्या अब जवान हो चुकी थी, लेकिन बचपन में मिली हुई सभी जिम्मेदारियों को वह आज भी उसी तरह निभा रही थी। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद अहिल्या अपनी दादी के साथ रहती थी और 12 साल की उम्र से ही वह अपनी दादी के साथ सब्जी बेचने का काम किया करती थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। उसकी दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अहिल्या अब गली गली सब्जी बेचने के लिए जाया करती थी। सुबह सुबह सब्जियां ताजी रहती हैं अहिल्या, कहाँ मेरे चक्करों में पड़ी हुई है। अरे मेरे इतने हाथ पैर चलते हैं कि मैं अपना सामान उठा सकती हूँ। जा बेटा, जल्दी जा, काम को देर हो रही है। हाँ हाँ, बस करो दादी, मुझे पता है मेरे बाद घर में तुम कितने काम करती हो। चुपचाप यहीं बैठी रहती हो पूरा दिन। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता रहती है, इसलिए ये खाना पीना सब मैं यहाँ टेबल पर रख कर जाती हूँ। मेरी प्यारी दादी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उसे अपने पास ही मिले। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने, जो तेरी जैसी पोती मिली है। अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। दादी, अपनी आँखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हैं। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आने वाला। चलो, अब मैं चलती हूँ। अहिल्या अपनी दादी को प्रणाम कर घर से निकल जाती है और सब्जी बेचने के लिए गली गली घूमने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, आलू, बैगन, भिंडी, तोरी, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाली। अरे ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आ। क्या सब्जी है आज तेरे पास? आपको क्या चाहिए जीजी? मेरे पास तो आलू, बैगन, भिंडी, तोरी, हरा धनिया सब कुछ है। 2 बैगन दे दे, बढ़िया सा भरता बनाना है। अभी लो, इतने ताज़ा बैगन है कि भरता बड़ा मस्त बनेगा। हरा धनिया और हरी मिर्च भी दे दूं क्या? बगैर हरे धनिया और मिर्च की तो भरता बनने से रहा। ला, 10 रुपए का वो भी दे दे। अहिल्या उस औरत को सब्जी दे अगली गली में जाकर आवाज लगाने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, जरा 1 किलो भिंडी तो तोल दे। और देख, भिंडी कच्ची होनी चाहिए। भाई साहब, कोई भी भिंडी उठा कर देख लो, बिल्कुल ताज़ी मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, 1 किलो आलू भी तोल दो। अहिल्या टोकरी में से निकालकर सब्जियां खोलकर उस आदमी को दे देती है। तभी वहां पर 3-4 औरत और आ जाती हैं और वह सबको सब्जियां देने लगती है। सब्जी वाली, आज बड़ी देर से आई है तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। घर में मेहमान आने वाले हैं और आलू तक नहीं है घर में। ऐसा कर, जल्दी से 1 किलो आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 किलो बैगन भी तोल दे। अरे जीजी, बैगन तो एक ही बचा है, आप कहो तो दे दूं? ना ना, रहने दे। तेरे एक बैगन से मेरे इतने बड़े कुनबे का भोजन नहीं बन पाएगा। औरत सब्जी लेकर घर के अंदर चली जाती है और पैसे लाकर अहिल्या को दे देती है। अहिल्या अपनी चुन्नी के कोने को खोलकर उसमें पैसे बांध लेती है और चलते चलते जब वह काफी थक जाती है तो एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है। चलो, भगवान का शुक्र है, आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गईं। अब ये एक बैगन बचा है। मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है, अब तो मन भी नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ, यहाँ मंदिर में रख देती हूँ, पुजारी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे। यह सोचकर अहिल्या बैगन को लेकर मंदिर में भगवान शिवलिंग के पास रख देती है।
तभी उसे आवाज सुनाई देती है। भगवान के दर्शन हो गए मुझे तो। क्या ओहो भाग्य पाए हैं मैंने। धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। अहिल्या, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो तो सही, क्या चाहिए? हे भगवान, ये मैं क्या देख सुन रही हूँ। सब्जियाँ भी कभी बोलती हैं। जरूर बैगन के अंदर कोई भूत होगा। नहीं नहीं नादान लड़की, मैं तो ये जादुई बैगन बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वजह से मैं आज मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो अहिल्या, अपने घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। तभी अहिल्या देखती है कि एक बूढ़ी औरत मंदिर में आती है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। कितना तिरस्कार करवाएगा भोलेनाथ। 2 दिन से भूखे घूम रही हूँ। जिसके दर पर जाती हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है। तू ही मेरे जलपान का प्रबंध कर, वरना तो मैं तेरी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। ऐसा तो ना कहो बूढ़ी माँ। भगवान के दर पर आकर भी इतना अविश्वास। दुनिया जहाँ से ठोकर मिल सकती है, लेकिन यहाँ भगवान के दर से नहीं। लगता है ये बूढ़ी अम्मा काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और ना ही इनके पास पैसे हैं। बहू बेटा ने घर से निकाल दिया है। हे भगवान, ये कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला? बूढ़ी अम्मा, मैं बोल रहा हूँ जादुई बैगन। अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए हैं। अब तू अपनी उस झोपड़ी में चली जा जहाँ तेरा बेटा बहू ने तुझे रहने के लिए दी है, और शाम को चमत्कार देख। फिलहाल तो तू पेट भर कर खाना खा। तू बहुत कमजोर लग रही है। देखते ही देखते वहां एक भोजन की थाली आ जाती है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही और मीठा भी था। अहिल्या तो हैरान थी। वह बूढ़ी काकी भी बड़ा हैरान थी। वह भोजन करने लगी और अहिल्या और जादुई बैगन को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। जादुई बैगन के कहने पर अहिल्या उसे अपने साथ घर ले आती है। उधर शाम को बूढ़ी काकी की झोपड़ी में, हे भगवान, ये मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है? वह डर कर जैसे ही अपने उस छोटे से बक्से को खोलती है, हैरान हो जाती है। वह सोने से भरा हुआ था। तभी झोपड़ी में निकलती हुई रोशनी को देखकर उसके बेटे और बहू वहां आते हैं और बुढ़िया को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। अरे माई, मुझे माफ कर दे। चल यहाँ झोपड़ी से। अब तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तू अब हमारे साथ रह। हाँ माई, हमारे साथ रह। हम जो आज तेरे साथ कर रहे हैं वही कल हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। अगर तुम सच में पश्चाताप से चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, अगर तुम इस सोने के चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो यह सोना ही काफ़ी है। मैं तुम जैसा बेटे और बहू और भी बना लूँगी। बूढ़ी औरत मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देती है और अपने बेटा और बहू के साथ उसके बड़े घर में चली जाती है। उधर अहिल्या के साथ, अरे दादी ने अभी तक खाना नहीं खाया। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, ओ दादी, क्या बात है? तूने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बिटिया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का। सुबह से बड़ी घबराहट हो रही है।
बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा। अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं। अरे दादी, हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगी ना जब तुम स्वस्थ रहोगी। चलो बैठो, जल्दी से खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई बैगन से रोशनी निकलती है और अहिल्या की दादी की चारपाई के चारों तरफ घूमने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हे भगवान, ये तो जादुई बैगन है, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रही हूँ। चलो दादी, अब जल्दी से खाना खाओ, तुम्हारी पोती भी सुबह से भूखी ही घूम रही है। वह दोनों दादी पोती खाना खाने बैठते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय हमारे घर कौन आया होगा? दरवाजा खोलूंगी तो पता चलेगा ना दादी। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अहिल्या दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक बड़ा ही सुंदर सजीला नौजवान खड़ा हुआ था। मेरा नाम प्रकाश है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा? आ जाओ प्रकाश, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे तुमने तो मेरी बात का बुरा ही मान लिया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, और एक तुम हो जो यहाँ बैठे हो। जादुई बैगन और प्रकाश को बातें करता हुआ देखकर अहिल्या और उसकी दादी हैरानी से दोनों की तरफ देख रही थीं कि तभी प्रकाश दौड़ कर आता है और बैगन को उठाकर गले से लगा लेता है। तो मैं क्या करता, घर छोड़कर ना आता तो? तुमने उस दिन कहा कि अगर तुम कोई मेरे लिए लड़की ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी और सच्ची और सुलझी हुई लड़की देख ली है। अरे तुम दोनों तो लगता है एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। ये प्रकाश है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। प्रकाश के माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी एक बड़ी ही समझदार लड़की के साथ हो जाए, लेकिन वे ऐसी लड़की ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैंने प्रकाश से कहा, तुम अपने लिए खुद एक लड़की ढूंढ लो। तब इसने गुस्से में कहा कि अगर तुम्हें ढूंढनी है तो ढूंढ लो। फिर मैं गुस्से में वहाँ से गायब हो गया और अहिल्या के पास आ गया। अहिल्या एक बहुत ही प्यारी लड़की है और प्रकाश, मैंने तुम्हारे लिए अहिल्या को पसंद किया है। ये सुनकर अहिल्या शर्मा जाती है। प्रकाश अहिल्या को ध्यान से देखता है तो वह अहिल्या को अपना दिल दे बैठता है। दादी माँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वह दोनों आपसे मेरी शादी की बात कर लेंगे। मेरी अहिल्या की तो किस्मत जाग गई। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं भी अपनी पोती का विवाह करना चाहती हूँ। प्रकाश अहिल्या से पूछता है और अहिल्या भी हाँ बोल देती है। फिर प्रकाश वहाँ से चला जाता है और जादुई बैगन अहिल्या के घर को बड़ा सुंदर बना देता है। उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े रख देता है। अब तो तुम भी राजकुमारी दिखाई दे रही हो अहिल्या। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। अगले दिन प्रकाश अपने माता पिता को लेकर आता है और कुछ दिनों बाद प्रकाश और अहिल्या की धूमधाम से शादी हो जाती है और प्रकाश दादी को भी अपने साथ ले जाता है। यह देखकर जादुई बैगन खुशी से झूमने लगता है।